Assalamualaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Goodbye Party for Miss Pushpa TS by Nissim Ezekiel. This is included in a subject South Asian Literature which is a part of BS English 7th semester. बट आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। सो लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले निसिम अजीकियल की बायोग्राफी को डिस्कस कर लेते हैं। सो इनका फुल नेम है निसिम अजीकियल, ठीक है। बर्थ ही वाज बोर्न ऑन 16th of December 1924 इन बॉम्बे नाउ मुंबई इंडिया। डेथ की बात करें सो ही वॉज डाइड ऑन 9th of January 2004 इन मुंबई इंडिया। फैमिली की बात करें ही बोर्न इनटू अ बेने Israel Jewish family. Education, he graduated from Wilson College, Mumbai, University of Mumbai, and he studied philosophy at Birkbeck College, London, 1948 to 1952. नेक्स्ट चलते हैं ऑक्यूपेशन की तरफ। सो ही वॉज अ पोइट, अ प्ले राइट, क्रिटिक, एडिटर एंड टीचर। मेजर वर्क्स की बात करें सो अ टाइम टू चेंज 1952, 60 poems 1953, द थर्ड 1959, द अनफिनिश्ड मैन 1960, द एग्जैक्ट नेम 1965 एंड हिम्स इन डार्कनेस 1966 के इनके मेजर वर्क्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं स्टाइल और थीम्स की तरफ, ठीक है। तो निसिम अजीकियल जो है, ठीक है, ही इज़ नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री। और उसके साथ साथ ही रोट अबाउट अर्बन लाइफ, आइडेंटिटी, लव, स्पिरिचुअलिटी एंड ह्यूमन वीकनेस। ही यूज्ड आयरनी, रियलिज्म एंड सिंप्लिसिटी ऑफ लैंग्वेज। करियर हाइलाइट्स की बात करें, ही एडिटेड पोइट्री इंडिया एंड द इंडियन पेन। He taught English literature at various colleges. He worked as an art critic and cultural commentator. Next चलते हैं legacy. He pioneered Indian English poetry with honesty and Indian sensibility. उसके बाद हम चलते हैं जो आज का हमारा लेक्चर है, जो आज की हमारी पोएम है, ठीक है, गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की तरफ, इन डिटेल समरी। सबसे फर्स्ट हम लाइंस को डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओपनिंग है द ओकेजन, ठीक है, इसकी लाइंस देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 days एंड वी आर मीटिंग टूडे टू विश हर बॉर्न वॉयज। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। अब जो स्पीकर है, ठीक है, वो स्टार्ट करता है अपनी फेयरवेल स्पीच को, ठीक है, अपनी अलविदाई तकरीर को एक फॉर्मल लेकिन ऑकवर्ड टोन में, ठीक है, एक रस्मी लेकिन जो ऑकवर्ड टोन है, ठीक है, एक गैर फसी अंदाज है, उसमें वो शुरू करता है। वो सबको फ्रेंड्स यानी दोस्तों कहकर मुखातिब करता है, और जो मिस पुष्पा है उसको क्या कहता है, आवर डियर सिस्टर यानी हमारी प्यारी बहन कहता है, जो कि मोहब्बत और जो बरादरी के एहसास को जाहिर करता है। ये जो इसका फ्रेज़ है डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, ठीक है, यानी गैर मुल्क जा रही हैं, एक आम हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी का नमूना है। जो टाइमिंग है, वक्त का इजहार है इन 2-3 days, ठीक है, यानी 2-3 दिनों में। इससे भी मुकामी तर्ज गुफ्तगू जो है वो झलकती है। अब ये जो वर्ड है बॉन वॉयज, ठीक है, ये क्या है, ये फ्रांसीसी है, ठीक है, जिसे यहाँ पर शाइस्ता और मगरबी रंग देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। मजमूई तौर पर ये जो टोन है, ये जो लहजा है, बहुत ज़्यादा पोलाइट है, सिंसियर है, और अनइंटेंशनली जो है वो ह्यूमरस भी है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुअद्दबाना है, मुखलिस है, और गैर इरादी तौर पर ये मज़ाहिया भी है, क्योंकि जो जुमले हैं उनकी जो साख्त है वो कुछ अजीब और दिलचस्प है। नेक्स्ट चलते हैं इन लाइंस में, ठीक है, मिस पुष्पा का जो करेक्टर है उसकी तारीफ़ की गई है। यू आर ऑल नोइंग फ्रेंड्स what sweetness is in Miss Pushpa. I don't mean only external sweetness but internal sweetness. Miss Pushpa is smiling and smiling even for no reason but simply because she is feeling. इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो स्पीकर है वो मिस पुष्पा की चेयरफुल और प्लेजेंट नेचर यानी कि उसकी खुश मिजाज और खुशगवार फितरत की तारीफ़ करता है। ये जो फ्रेज़ है
यू आर ऑल नोइंग यानी आप सब जानते हैं एक बार फिर मुकामी अंग्रेज़ी तर्ज गुफ्तगू की झलक दिखाता है। वो एक्सटर्नल और इंटरनल मिठास में फ़र्क करता है ताकि मिस पुष्पा की जो ज़ाहरी खूबसूरती है इसके साथ साथ इनकी जो अंदरूनी नरमी और खुलूस है उसको भी उजागर कर सके। ये जो रिपीटिशन है स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, ये इनकी कांस्टेंट प्लेजेंटनेस जो है यानी हमेशा खुश रहने वाली तबीयत को जाहिर करती है, जबकि इवन फॉर नो रीज़न बट सिंपली बिकॉज शी इज़ फीलिंग। ये मज़ाहिया अंदाज में ये जाहिर करता है कि जो स्पीकर है उसको अंग्रेज़ी में जज्बात का इजहार करने में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है। ये लाइंस जो हैं, ठीक है, ये वार्मथ को, सिंसेरिटी को और एक इनोसेंट एडमायरेशन जो है, ठीक है, उसका इजहार करती हैं जो टूटी फूटी मगर पुर असर अंग्रेज़ी में बयान की गई हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सो इन लाइंस में उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है, यानी मिस पुष्पा इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली। हर फादर वॉज रिनाउंड एडवोकेट इन बलसार और सूरत। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस। इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब जो स्पीकर है वो मिस पुष्पा के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदानी पस मंज़र को उजागर करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ वेरी हाई फैमिली, यानी वो एक मुअज़्ज़ज़ और एक आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। उसके वालिद एक रीनाउंड एडवोकेट यानी मशहूर वकील थे, मगर जो स्पीकर है वो मज़ाहिया अंदाज में भूल जाता है कि वो बलसार के थे या सूरत के, और एतराफ़ करता है आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, ठीक है, यानी कि मुझे याद नहीं कि वो कौन सी जगह थी। ये जो भूल चूक है ये स्पीच को ज़्यादा हकीकत पसंदाना बनाती है और उसमें जो मज़ा है, जो ह्यूमर है, उसका एक एलिमेंट ऐड करती है जो स्पीकर की घबराहट, ठीक है, उसकी नर्वसनेस और उसकी जो कॉन्वर्सेशनल टोन है और उसकी जो आम बोलचाल के अंदाज है उसको जाहिर करती है। नेक्स्ट चलते हैं। सो इन लाइंस में इररेलेवेंट पर्सनल डिग्रेशन जो है उसको एक्सप्लोर किया गया। लाइंस क्या हैं? सूरत और यस once only I stayed in Surat with family members of my uncle's very old friend. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब इन लाइन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब क्या होता है कि मिस पुष्पा के बारे में बात जारी रखने की बजाय जो स्पीकर है अचानक एक ज़ाती जो याद है, एक पर्सनल मेमोरी है, उसमें खो जाता है। वो याद करता है कि कभी सूरत में ठहरा था और उस खातून के पकवान की तारीफ़ करता है जो बिल्कुल गैर मुतल्लिका बात है, ठीक है, और स्पीच की जो कॉन्टीन्यूटी है, जो स्पीच का तसलसल है, उसको तोड़ देती है। अब ये जो पहलू है स्पीकर की तवज्जो की कमी को जाहिर करता है। ये दिखाता है कि किस तरह हिंदुस्तानी सकाफ़त में रस्मी जो मौक़ा हैं उन पर भी गैर रस्मी गुफ्तगू या ज़ाती कहानियाँ शामिल हो जाती हैं। निसिम अजीकियल जो है उसने इस मंज़र को मज़ाहिया हकीकत पसंदी, कॉमिक रियलिज़म जो है उसके अंदाज में पेश किया ताकि वो इंडियन मिडिल क्लास की बोलचाल और जो स्पीच है उसके असल रंग को उजागर किया जा सके। नेक्स्ट चलते हैं लाइंस की तरफ जो कि हैं रिटर्निंग टू मिस पुष्पा। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो, ठीक है। अब अपनी गैर मुतल्लिका बात के बाद जो स्पीकर है उसको ये एहसास होता है कि वो असल जो उसका मौजू है, असल टॉपिक है, उससे वो हट गया है, इसलिए वो दोबारा मिस पुष्पा की तरफ आता है। वो कहता है कि शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी विद मैन ऑल्सो एंड लेडीज़ ऑल्सो, यानी मर्दों में भी और औरतों में भी वो बहुत मकबूल खातून है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सबकी पसंदीदा और खुश अखलाक शख्सियत हैं। ये जो वर्ड है ऑल्सो, ठीक है, इसकी जो रिपीटिशन है ये हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी के मखसूस अंदाज, ठीक है, और उसका जो रिदम है उसको जाहिर करती है, जो इस स्पीच में हल्का सा ह्यूमर और दिलकशी जो है, हल्का सा मज़ा और जो चार्म है वो पैदा करती है। नेक्स्ट लाइंस जो हैं वो है हर विलिंगनेस एंड गुड स्पिरिट, ठीक है। अब ये लाइंस क्या हैं? वेन एवर आई आस्क्ड हर टू डू एनीथिंग शी वॉज सेइंग जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, दैट इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट। अब इन लाइंस की एक्सप्लेनेशन क्या है? अब जो स्पीकर है मिस पुष्पा की दूसरों की मदद करने की जो आदत है उसकी तारीफ़ करता है। उसका जो फ्रेज़ है जस्ट नाउ ओनली आई विल डू इट, यानी अभी फ़ौरन मैं ये काम कर दूंगी, ये अंग्रेज़ी के हिंदुस्तानी अंदाज की एक और मिसाल है
जो बराह रास्त तर्जमे की खसूसियत रखती है। ठीक है, स्पीकर इस रवैये को बहुत सराहता है और कहता है कि ये जो है इज़ शोइंग गुड स्पिरिट, यानी ये उनके अच्छे जज्बे की अलामत है। उसकी जो रिपीटिशन है और ज़रूरत से ज़्यादा वजाहत है। ठीक है, आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट उसकी सादगी और खुलूस को ज़ाहिर करती है। जैसे अक्सर अलविदाई जो तकरीरें हैं उनमें मोहब्बत भरा एक मुबालगा जो है वो पाया जाता है। नेक्स्ट लाइंस हैं हर पॉजिटिव नेचर एंड फेयरवेल। ये लाइंस क्या है? मिस पुष्पा इज़ नेवर सेइंग नो वट एवर आई और एनीबडी इज़ आस्किंग, शी इज़ ऑलवेज saying yes, and today she is going to improve her prospect and we are wishing her bon voyage। ठीक है, अब जो स्पीकर है वो इन लाइंस में मिस पुष्पा की मददगार फितरत की तारीफ जारी रखता है। नेवर सेइंग नो, यानी वो कभी इनकार नहीं करती। ये जुमला जाहिर करता है कि वो बहुत तावन करने वाली, खुश मिजाज और हर हाल में राज़ी रहने वाली खातून है। ठीक है, अब जो स्पीकर है वो ये भी तस्लीम करता है कि वो बैरून मुल्क जा रही हैं। ठीक है, टू इम्प्रूव हर प्रॉस्पेक्ट, यानी अपने बेहतर पेशा वराना मौका के लिए। आखिर में वी आर विशिंग हर बॉर्न वॉयज की ये जो रिपीटिशन है ये तकरीर के असल मकसद, ठीक है, अलविदाई जो नेक ख्वाहिशात हैं उसकी तरफ तवज्जो वापस लाती है और जो स्पीच है उसके मरकज़ी हिस्से को खूबसूरती से मुकम्मल करती है। नेक्स्ट चलते हैं फॉर्मल क्लोजिंग की तरफ। ठीक है, नाउ आई आस्क other speakers to speak and afterwards Miss Pushpa will do summing up। ठीक है, अब जो स्पीच है वो बाकायदा और एक मुअद्दबाना अंदाज में इख्तिताम पजीर होती है। जो स्पीकर है दूसरों को दावत देता है कि वो भी चंद अल्फाज कहें और ये भी जिक्र करता है कि बाद में मिस पुष्पा डू समिंग अप, यानी इख्तितामी कलमात वो अदा करेंगे। अब ये जो फ्रेज़ है एक बार फिर जो बराह रास्त, ठीक है, और ऑकवर्ड अंग्रेज़ी का नमूना है जो हिंदुस्तानी अंग्रेज़ी के मखसूस अंदाज को ज़ाहिर करता है। निसिम अज़ीकियल ने इस तर्ज़ बयान को मोहब्बत और जो मज़ा है, अफेक्शन और ह्यूमर है उसके साथ पेश किया है ताकि आम भारतीय जो तकरीर है, जो इंडियन स्पीच है, उसकी सादगी, उसका खलूस और उसकी जो गैर रस्मी दिलकशी है वो उसको नुमाया कर सके। नेक्स्ट चलते हैं इसके मेजर थीम्स की तरफ। तो फर्स्ट थीम है इंडियन इंग्लिश एंड ह्यूमर। ठीक है, तो ये जो पोएम है, ये नज़म जो है ये मज़ाही अंदाज में उस अंग्रेज़ी तर्ज़ गुफ्तगू की नकल करती है जो हिंदुस्तान में बोली जाती है, जो ग्रामर के लिहाज से दुरुस्त नहीं है लेकिन दिली और पुर असर होती है। ये जो फ्रेजेस हैं जैसे डिपार्टिंग फॉर फॉरेन, ठीक है, स्माइलिंग एंड स्माइलिंग, ये पोएम में तंज की बजाय एक दिलचस्प और खुशगवार जो ह्यूमर है, जो मज़ाह है, पैदा करते हैं, जो बोलने वाले के खलूस और सादा जज्बात को नुमाया करते हैं। इसका सेकंड थीम है सटायर ऑन अर्बन मिडिल क्लास कल्चर। ठीक है, निसिम अज़ीकियल जो है शहरी तलीम याफ्ता तबके पर तंज करते हैं, जो मगरबी जो अदाब हैं और बोलचाल की नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी कोशिश बहुत ज़्यादा कह लें कि मसनूई और सादा लो मालूम होती है। थर्ड इसका थीम है कल्चरल आइडेंटिटी, यानी कि सकाफ़ती शनाख्त। ये पोएम जो है दिखाती है कि हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज़ी ज़ुबान को अपने अंदर डाल लिया है, जिससे ये एक मुकामी फितरी और जज्बात के इजहार के लिए मौसर ज़ुबान बन गई है। इसका जो लास्ट थीम है वो है ह्यूमन वार्मथ एंड इनोसेंस। ठीक है, यानी कि इंसानी गर्मजोशी और मासूमियत। अगरचा जो स्पीकर है, ठीक है, उसकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड है, बहुत ज़्यादा बेढंगी और गैर फसीह है, लेकिन उसके जज्बात जो हैं उसमें खुलूस है, उसमें मोहब्बत है। और ये जो पोएम है लिंग्विस्टिक इम्परफेक्शंस, यानी कि लसानी जो यानी कि ज़ुबानी कमज़ोरियाँ हैं, उनके बावजूद इंसानियत, मासूमियत और नरम दिली जो है उसका जश्न मनाती है और ज़ाहिर करती है कि अल्फाज की अधूरापन जो है उसके पीछे भी सच्चा एहसास और इंसानी हमदर्दी मौजूद है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई लेक्चर, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for the latest updates. Inshallah, in future I'll try to make more lectures for you people. Thank you very much.